पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रिक फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के बारे में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील रंजन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETM एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जो कि आपके 11th क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये बेसिक फार्मूला है, फिर आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे हम चैप्टर वाइज आपको और भी फार्मूला लिखवाते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। जैसा कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं और ये चीज़ आपको 11th में बहुत ज़्यादा काम आएगा कि आप 10th क्लास में पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं कि बी के पास राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, तो बी के सामने वाला हाइपोटेनस होता है H, और इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर और कोई एक बेस हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर मैं C के लिए बात करूं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम P करेगा और बेस का काम परपेंडिकुलर का काम AB करेगा और बेस का काम BC करेगा। और आप ये फॉर्मूला जान चुके हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर होता है, और H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर होता है। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ऐसे तो क्लास 10 में आप जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सारा ही पढ़ा हुआ होगा, पर एक्सप्लेनेशन मैं आज कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में सीधा फिट आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में P है, B है, H है। P बोले तो परपेंडिकुलर, B बोले तो बेस, और H हाइपोटेनस। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स से कितने रेशियो तैयार किए जा सकते हैं? P, B और H से कितने रेशियो तैयार किए जा सकते हैं? तो एक रेशियो होगा P बटा H, एक रेशियो होगा B बटा H और एक रेशियो होगा P बटा B। फिर एक रेशियो हो जाएगा H बटा P, फिर एक रेशियो हो जाएगा H बटा B और फिर एक रेशियो हो जाएगा B बटा P। और अब आप चाहें कि इससे और भी रेशियो तैयार कर ले तो ये संभव नहीं है। ये 6 ही रेशियो तैयार हो सकते हैं, टेकन 2 एट ए टाइम। दो करके अगर लेके चलेंगे तो सिर्फ 6 ही रेशियो तैयार हो सकते हैं। इन रेशियोज का नाम ही दिया गया साइन थीटा। P बटा H का नाम साइन थीटा दिया गया, B बटा H का नाम कॉस थीटा दिया गया और P बटा B का नाम टेन थीटा दिया गया। वैसे ही H बटा P का नाम कॉसेक थीटा दिया गया, H बटा B का नाम सेक थीटा दिया गया और B बटा P का नाम कॉट थीटा दिया गया। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि ये साइन थीटा का पूरा नाम, साइन जो होता है उसका पूरा नाम साइन ही होता है, स्पेलिंग सिर्फ साइन ये हो जाता है SINE। जो कॉस है उसका पूरा नाम कोसाइन होता है, जो टेन है उसका पूरा नाम टेंजेंट होता है, जो कॉट है उसका पूरा नाम कोटेंजेंट होता है, जो सेक है उसका पूरा नाम सेकेंट होता है और जो कॉसेक है उसका पूरा नाम कोसेकेंट होता है। ये नाम भी आप पहले जान चुके हैं, साइन का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर कि ये जो P बटा H है और ये जो H बटा P है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है। यानी कि ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें 6 आप रेशियोज के बारे में जान रहे हैं। ये हो गया नंबर 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइन और कॉसेक के बीच ये रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी कि मैं अगर प्रोडक्ट करूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए
तो ये हो जाएगा P बटा H और ये हो जाएगा H बटा P, और यहाँ से P से P खत्म और H से H खत्म, तो रिजल्ट आ जाएगा 1। यानी कि आप समझ सकते हैं इस बात को कि साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट होता है 1। ऐसे ही अगर आप यहाँ से साइन का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा अगर ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। वैसे ही आप यहाँ से देखें तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। वन बाई साइन थीटा। तो इतना फॉर्मूला को आप एक बार नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके होंगे सब। फॉर्मूला नंबर 3 में हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इनका प्रोडक्ट भी 1 होगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच और सेक थीटा का वैल्यू होता है h बाई बी। तो फिर से इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो इनका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ से अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और अगर सेक थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से फिर से 3 फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट भी 1 मिलेगा, और वहां से अगर आप टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 1 बाई टेन थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि टेन थीटा होता है P बाई बी और कॉट थीटा होता है B बाई पी, और जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपस में क्योंकि रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट इसका 1 आ जाता है, और यही रीजन है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है, और टेन थीटा का वैल्यू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 1 बाई टेन थीटा। 2 फॉर्मूला मैं और लिख दे रहा हूं। जैसे कि एक फॉर्मूला आता है टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही हम साइन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को अगर देखें तो ये साइन थीटा हो जाता है P बाई एच और कॉस थीटा हो जाता है B बाई एच, और यहाँ से H से H कैंसिल होता है तो बच जाता है P बाई बी, और आपको पता है कि P बाई बी का नाम है टेन थीटा। इसीलिए यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक्चुअली में साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, मतलब आपस में दोनों, इधर से ये भी और ये भी। वैसे यहाँ पर कॉट थीटा कॉस बाई साइन होने का पीछे का रीजन यही है कि जैसे अगर हम कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा लिख दे, ऊपर में b बाई एच कर दे, नीचे में p बाई एच कर दे, तो ये h से h कैंसिल आउट और ये b बाई पी विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसीलिए कॉट थीटा का वैल्यू कॉस बाई साइन हो जाता है। ये आपका हो जाता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। वैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूला और है, जैसे कि ये आपका हो गया 5, 6 और ये है 7 नंबर फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे, इसका भी जवाब देंगे। पहले उससे पहले हम यहाँ क्या कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे आया। तो चलिए इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। हाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका ये कि अगर आप LHS को लेके चले और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर कहो या साइन स्क्वायर थीटा कहो, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसे मैं ये लिख देता हूं, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूं। साइन थीटा का वैल्यू अभी आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा मतलब p बटा एच, जिसका होल स्क्वायर करेंगे। कॉस थीटा मतलब b बटा एच, जिसका होल स्क्वायर करेंगे। p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर और नीचे में h स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और नीचे में h स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ से ये बनेगा p स्क्वायर और ये प्लस में b स्क्वायर। और अभी अभी हम लोग ये फॉर्मूला देख चुके हैं, ऐसे तो पहले भी आप देख चुके होंगे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर जैसे ही हमने पुट किया तो ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होकर आ गया 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ध्यान रहे ये इसके पीछे का रीजन ये है। आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। आगे है एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो इस 1 को इधर भेजते हैं, जिससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। और वहीं से अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो ये सेक थीटा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू इसी तरह से रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 कैसे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होने के पीछे का रीजन ये है कि जब हम LHS को लेके चलते हैं, LHS को जब लेके चलते हैं तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला इसको पहले लिख देते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कि सेक थीटा का वैल्यू जो हो जाता है वो h बाई बी होता है, और आपको साथ ही साथ ये भी मालूम होगा कि टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम बी स्क्वायर और ऊपर में बच गया h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर में दिख रहा है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पे हम बी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 1, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने पे हमारा आ जाता है 1, इसलिए हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब है एक लास्ट, आज की वीडियो का ये लास्ट फॉर्मूला होगा, जिसमें ये था फॉर्मूला नंबर, चलिए नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 7, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसका 1 होने के पीछे का रीजन भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी मैं कर दूंगा। उससे पहले फॉर्मूला सारा लिख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर फिर से ये सवाल है कि आखिर इसका वैल्यू 1 कैसे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सेक टेन का साइन कॉस का आया था। तो चलिए मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दूं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं,
और ये LHS में हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन थीटा का होल स्क्वायर किया, सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर किया, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे और कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अभी आपको पता है कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो h/p होता है, तो h/p का होल स्क्वायर कर लेंगे, और ये होता है b/p, तो b/p का होल स्क्वायर कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h² माइनस b² फिर उसके बाद जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा p² और ऊपर में आ जाएगा h² माइनस b²। फिर से मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ कि h² माइनस b² इज इक्वल टू p² होता है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये h² माइनस b² के जगह पे हम p² का यूज करेंगे और ये p² कट के 1 हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आपका आज का वीडियो इतना ही तक, जो कि फॉर्मूला वाला था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ। थैंक यू वेरी मच।